नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। आप देख रहे हैं जन टीवी। खबरों में आगे बढ़ें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार द्वारा अस्पताल का किया उद्घाटन। कनखल में आयोजित जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष समारोह में की शिरकत। दो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर हमला। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की करती आई है राजनीति। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अभद्रता का मामला। संतों के अपमान पर कांग्रेस का प्रदर्शन। घटना की घोर निंदा की। नकल माफिया हाकम सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत। पटवार भर्ती परीक्षा में नकल से जुड़ा है मामला। 14 जनवरी को एकल पीठ ने सह आरोपी को दी थी राहत। लक्सर में घर में घुसकर युवक पर हमला मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीड़ित परिवार की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग। देहरादून में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास घोटालों का केंद्र बना हुआ था और वहां से अवैध वसूली संचालित होती थी। जोशी ने कहा कि कांग्रेस के समय आबकारी विभाग घोटालों का अड्डा था। वहीं वर्तमान भाजपा सरकार में किसी भी अनियमितता पर तत्काल एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर भी कहीं पर भी अनियमितता मिली, चाहे हरिद्वार में अनियमितता मिली। देखो, IAS अधिकारी सस्पेंड हो गए। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर युवा कल्याण विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप देखिएगा कि उसका जो ADG था, जो अतिरिक्त महानिदेशक है, उसको निलंबित करने का काम सरकार ने किया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से घोटालेबाजों के लिए इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये धामी जी की सरकार है और यहाँ अगर कोई भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, अगर कहीं पर भी अनियमितता करेगा, वित्तीय अनियमितता करेगा या कोई गड़बड़ी करेगा या कोई घोटाला करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा। देहरादून में आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने रिंग रोड स्थित रैपिडो कार्यालय पर औचक छापामारी की। जांच के दौरान पता चला कि रैपिडो का कार्यालय पंजीकृत पते के बजाय एक पुराने रेस्टोरेंट में अवैध रूप से संचालित हो रहा था। आरटीओ ने बताया कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि रैपिडो निजी दोपहिया वाहनों को बिना रिकॉर्ड के पंजीकृत कर रहा है। इससे सुरक्षा का खतरा और राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। विभाग ने रैपिडो को नोटिस जारी कर पिछले 3 महीने का डेटा मांगा है ताकि राजस्व नुकसान का आकलन किया जा सके। इसमें हमने रैपिडो का जो हमारा स्टेट हेडक्वार्टर है, जो उनका एड्रेस जो इनको लाइसेंस में दिया गया था, उस पर निरीक्षण किया। वहाँ इनका ऑफिस नहीं मिला और अन्य किसी एड्रेस पे इनका ऑफिस लोकेट कर दिया गया है, जो हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, क्योंकि हम पत्राचार भी कर रहे थे, हमने लेटर भी भेजा था इनको। वो वहाँ नहीं पहुँच रहा था क्योंकि ये अपना ऑफिस चेंज कर चुके थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा है, पहले बार तो एड्रेस चेंज कर चुके हैं। दूसरा, हमारे पास लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं कि प्राइवेट 2 व्हीलर जो हैं, रैपिडो ने इनको अलाउ किया हुआ है अपनी एग्रीगेटर ऐप पे कि आप रजिस्टर कर सकते हैं और राइडरशिप जो है अलाउ कर दिया उससे। अब उससे 2 चीज़ें हैं, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा, जो टैक्स पेयर जो 2 व्हीलर्स हैं या टैक्सीज हैं और डिपार्टमेंट को, सरकार को उसका राजस्व लॉस हो रहा है। तो इसमें हमने रैपिडो को नोटिस दिया है कि आप 3 महीने का हमारे को पूरा डेटा दें। उस डेटा में हमारे को पूरी राइडरशिप चाहिए कि कितना आपको
प्राइवेट गाड़ियां आपने अलाउ करी हैं, टू व्हीलर की अलाउ करी हैं, जिससे हम ये देख सकें हमारा टैक्स का कितना उस पर लॉस हुआ है। बेतालघाट विकासखंड में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को लेकर चापड़ जिला पंचायत सदस्य तरुण शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक नैनीताल को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने बताया कि बेतालघाट विकासखंड के कई प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन हैं, जबकि कई विद्यालय एकल अध्यापक व्यवस्था के सहारे संचालित हो रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक नैनीताल HD चंद ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर बेतालघाट विकासखंड में 20 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार द्वारा नैनीताल जिले में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 129 शिक्षा विहीन अध्यापक विहीन स्कूलों में नियुक्ति के लिए 129 नए अध्यापकों की नियुक्ति कराई जा रही है, जिसके संबंध में आज मैंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी को हमारे इस दुर्गम बेतालघाट क्षेत्र के लिए विकासखंड के लिए बेतालघाट क्षेत्र के लिए 25 प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों की मांग की है। हमारे क्षेत्र में कई प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विहीन अध्यापक विहीन चल रहे हैं। कई विद्यालयों में एकल अध्यापक व्यवस्था चल रही है। तो मेरा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी से निवेदन है कि आप हमारे इस दूरस्थ बेतालघाट के लिए कम से कम 25 अध्यापकों का जो है नियुक्ति कराएंगे। रामनगर में जल संस्थान के अधिकारियों पर नगर के कुछ इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि दूषित पानी से महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। उनका आरोप है कि सीवरेज और नालों का गंदा पानी नदी में जाने के बाद विभाग द्वारा इस पानी को जनता तक सप्लाई किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो रामनगर क्षेत्र की जनता को जो पानी पिलाया जाए दूषित है। तो कल करणी सेना जहाँ से पानी सप्लाई होता है पूरे रामनगर क्षेत्र में मौके पर गए। मौके पर हमने देखा कि जितनी भी पंपापुरी, दुर्गापुरी और भरतपुरी इस ओर की जितनी भी जो सीवर लाइनें वो सारी लाइनें नदी में मिली और नदी का डायरेक्ट पानी सभी पी रहे हैं। उसको पूरे रामनगर के सभी नगरवासी पी रहे हैं। आज हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हुए हमने यहाँ से मांग की कि तत्काल प्रभाव से 15 दिन के भीतर ये संपूर्ण जो इनकी गंदगी इसमें आ रही इसको हटाया जाए और शुद्ध पानी रामनगर के जनता को मुहैया कराया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरिद्वार दौरे के दौरान महर्षि दयानंद ग्राम स्थित पतंजलि योग पीठ परिसर में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। जिसके बाद अमित शाह ने कनखल में आयोजित माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी और अखंड दीप शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में हिस्सा लिया। मैं हरिद्वार में आया हूं। एक कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है। और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागरूक करने का काम किया। आज अखंड ज्योति सम्मेलन में आकर मैं सच अर्थ में अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति कर रहा हूं। ये मेरा मन ही जानता है यहां से कितनी चेतना लेकर मैं वापस जाऊंगा। सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में पथ प्रदर्शक बनकर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भाइयों बहनों, ये हम सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि इस युगांतकारी अवसर पर हमें संकल्प, समर्पण और कर्तव्य प्राणता के जीवंत प्रतीक देश के
यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का पावन सानिध्य एवं मां दर्शन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य शर्मा जी की प्रेरणा से आज गायत्री परिवार के 15 करोड़ से अधिक साधकों संपूर्ण विश्व में ज्ञान, आराधना, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं। समान अधिकार और एक समान कानून की दिशा में देश को नई राह दिखाने वाली उत्तराखंड की ऐतिहासिक पहल समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार इसे केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और न्याय के उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। पहली बार 27 जनवरी को प्रदेश भर में समान नागरिक संहिता दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी देहरादून में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस आयोजन का नेतृत्व करेंगे। यूसीसी दिवस को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट है कि इस कानून को फाइलों से निकालकर समाज के बीच ले जाना और ये बताना कि उत्तराखंड ने समानता के विचार को जमीन पर उतारकर इतिहास रचा है। इसी सोच के तहत संस्कृति विभाग के नीमूवाला स्थित ऑडिटोरियम में होने वाला कार्यक्रम केवल मंचीय औपचारिकता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें प्रशासन, विधि जगत, शिक्षण संस्थानों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जब से यूसीसी लागू हुआ और मीडिया के जो हमारे अलग अलग माध्यम हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने एक व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम इसमें चलाया और आने वाले 27 को जब इसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इसको लेकर के और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जो किसी की अगर कोई सुझाव है, जो पोर्टल बना है पोर्टल से संबंधित, उसको भी आमंत्रित किया जाए। पहले भी पोर्टल में कई शिकायतें और सुझाव आए थे जिनको दूर करके उनका सरलीकरण किया गया है और एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे जो शादी का पंजीकरण है वो हुआ है। यूसीसी के बाद जो मातृशक्ति है, सबको समानता का अधिकार मिला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके शासकीय आवास पर प्रदेश की न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के उपरांत कृषि सहायकों के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जोशी के निर्देशों के बाद कृषि सहायकों का मानदेय 8,300 रुपये से बढ़ाकर 12,391 रुपये कर दिया गया। मंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में वृद्धि से कृषि सहायकों को आर्थिक संबक मिलेगा और वे और ज्यादा उत्साह के साथ किसानों की सेवा कर सकेंगे। देखिए, हमारे कृषि सहायक जो ब्लॉकों में काम करते हैं काफी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने का मांग कर रहे थे। पूर्व में इनको 83 रुपये मानदेय मिलता था और आज हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 12,300 कर दिया है। 4,000 रुपये हमने बढ़ाए हैं, जिससे वहाँ के अध्यक्ष और कुछ तो प्रमुख उनके अधिकारी मुझे आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर एक संविधानिक सरकार चल रही है। अभी पूर्व में देखा होगा 4,500 उपलब्ध कर्मचारियों के पक्ष में हमने फैसला लिया है और अभी धीरे धीरे शीघ्र जो शेष है उनको भी हम समायोजित करेंगे। और जो भी इनकी अन्य मांगे हैं, जिन्होंने एक मांग पत्र मुझे और दिया है छुट्टी का, उस पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि सरकार कर्मचारियों से चलती है और कर्मचारियों की चिंता करना एक संविधानिक सरकार का कर्तव्य है और पुष्कर सिंह धामी सरकार इस पर पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर पक्ष विपक्ष अभी से अपने बयानों के तीर एक दूसरे पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं।
सत्तापक्ष भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा सरकार का हमेशा से देश और राज्य को विकसित करने का उद्देश्य रहा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति करती आई है। कुंवर जपेंद्र ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता के समर्थन और विश्वास से भाजपा की सरकार केंद्र में आने के बाद देश को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित करने की दिशा की ओर मुख्य सेवक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के प्रण और मार्गदर्शन से राज्य सरकार भी उसी दिशा के काम कर रही है, जिसके चलते भाजपा की नीतियों और देश प्रदेश को विकसित करने के उद्देश्य के कारण ही जनता भाजपा के समर्थन में है और भविष्य में भी रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का देश को विकसित करने का जो प्रण है, तो कांग्रेस ने तो ना ये प्रण कभी लिया और ना कांग्रेस इस प्रण को लेने में सक्षम है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति, देश को कमजोर करने की राजनीति की है। और वहीं 2014 के बाद से इस देश की फिजा बदल चुकी है। देश की जनता ने जो समर्थन दिया, जो ताकत दी, जो स्नेह दिया, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को सौंपने का जो प्रण लिया है, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही हैं। मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान के लिए रोके जाने और उनके शिष्यों की शिखा पकड़कर घसीटने और मारपीट करते हुए उनको अपमानित करने की घटना को लेकर हरिद्वार तीर्थ नगरी में संत और हिंदुवादी संगठनों के बाद कांग्रेसी नेताओं ने भी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के नेतृत्व में घोषित अपने कार्यक्रम के तहत आज चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई घटना के विरोध में अपना सिर मुंडवाकर प्रदर्शन करते हुए घटना की घोर निंदा की। के लिए हमारे जो है शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी स्नान के लिए जा रहे थे प्रयाग में, और सभी को पता है कि शंकराचार्य जब जाते हैं तो रथ और पालकी के साथ ही जाते हैं और उनके अनुयायी जाते हैं, और जनता जो है शंकराचार्य जी के साथ स्नान करने में गौरव महसूस करती है कि आज हमने शंकराचार्य जी के साथ स्नान किया है। तो वो जा रहे थे। अब इनकी क्या भावना रही, इनके लिए तो शंकराचार्य वो हैं जो भाजपा की जय जयकार कर रहे हो। आज वो भी आदमी जो है संत बने जा रहे हैं, जो 4-4 बच्चे हैं, जिनकी 3-3 पत्नियां हैं, वो लोग तो आज जो है भाजपा की नजर में संत हो गए। और जो लोग वास्तव में संत हैं, जिनके अनुयायी हैं, जो पूजा पाठ में तल्लीन है, उनको ये शंकराचार्य नहीं मान रहे, उनको संत नहीं मान रहे। अनावर्त अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे हैं, और ब्राह्मण, ये जो सरकारें हैं, ब्राह्मणों को, जाति को मिटा देना चाहती है, इसको खत्म कर देना चाहती है। आज पराकाष्ठा इस बात की ही हुई है कि इलाहाबाद में हमारे पीठ के सर्वोच्च शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उनकी टीम जो स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या पर जा रही थी, उनको बीच रास्ते में रोककर, घसीटकर और उनके साथ अपमानजनक तरीके से बहुत ही मारपीट की गई। देखा है कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर हमारे जो हिंदुओं के भगवान कहे जाते हैं, राजा कहे जाते हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार में की जो पुलिस है, उन्होंने कैसा दुर्व्यवहार किया। उनके जो शिष्य हैं, उनकी शिखाओं को खींचकर उनको घसीटा गया है। ये जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, ये सनातन विरोधी है। वास्तव में इनको सनातन से कोई मतलब नहीं है, इनको खाली हिंदुओं के नाम पर वोट चाहिए होते हैं, बाकी इनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। आज पूरे ब्राह्मण समाज, ओबीसी समाज को एक होना होगा और सनातन की असली पहचान इनको दिखानी पड़ेगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नकल माफिया गिरोह के कथित सरगना हाकम सिंह को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ के समक्ष हाकम सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इसके खिलाफ नकल से जुड़े कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और इसे पुराने रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस मामले के एक अन्य आरोपित को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
इन आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की। इससे पहले 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने सह आरोपी पंकज गौड़ को जमानत दी थी। दोनों को 20 सितंबर 2025 को पटवारी भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कबूलपुरी रायघटी गांव में घर में घुसकर युवक पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की मां की तहरीर पर लक्सर पुलिस ने 5 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि पुरानी रंजिश के चलते हमलावरों ने अनुज कुमार के घर पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। घायल को परिजन और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने जॉनी, शुभम, मनीष, राहुल और बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। लड़का है, इसके साथ ये इनके से जा रहा था। इसके 5 लड़के थे वे, उन्होंने लाठों से, तलवारों से, बंदूकों से इस पे बहुत हमला करा और ज़्यादा चोट भी आई। हम चौकी गए, चौकी में हमें पुलिस ने वो दिया, हमने वहाँ एडमिट कराए हॉस्पिटल में जाके, सब कुछ इलाज कराया और पुलिस ने हमारे नाम मुकदमा भी दर्ज किया और पुलिस हमारा बहुत सहयोग करेगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? 5 लोगों के नाम है जॉनी, शुभम, राहुल, मनीष, बिट्टू। मेरा लड़का पिटता था जी बहुत ज्यादा, 5 लड़कों ने, जॉनी, शुभम, राहुल और मनीष और बिट्टू, इन 5 ने बढ़िया करके छत्ता और इस हाल में छोड़ डाला गए और मरा करके छोड़ डाला। इसे हम लेकर गए और सिर की हड्डी भी टूटी हुई थी। हम चौकी लेकर गए तो चौकी वालों ने उस टाइम कोई सुनवाई नहीं करी। जब फिर हम थाने भी गए, थाने वालों ने हमारी बात सुनी और हम अपने लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती करा। सिर की हड्डी टूटी हुई है, 11 दिन हॉस्पिटल रहा हुआ मेरा लड़का। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात के बारे में बात कही। अंसारी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, हलाल उत्पादों और मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ जैसे कई विषयों पर अपनी बात रखी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले पर अफजाल अंसारी ने कहा कि दोषी अधिकारियों को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में दुर्व्यवहार होने पर माफी मांगी थी। अंसारी ने कहा कि शंकराचार्य संत हैं और वे किसी को श्राप नहीं दे सकते। अंसारी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से मिलकर सूचना दी। शंकराचार्य को अपमानित भी किया जाएगा, संविधान की धज्जी उड़ाई जाएगी। एक तरफ संविधान की भी धज्जी उड़ रही है और दूसरी तरफ सनातन धर्म को भी अपमानित किया जा रहा है। इस बीचे में नया रास्ता कौन बनाया जा रहा? मनमानी का रास्ता, तानाशाही का रास्ता, सत्ता की ताकत के अहंकार का रास्ता। जनता में बड़ा आक्रोश है। देश की जनता, प्रदेश की जनता दुखी है। चारों शंकराचार्यों के वक्तव्य आ गए, चारों ने घोर निंदा की है और अभी तक ये तानाशाही विचार रखने वाले जो अधिकारी हैं वहां, इनको माफी मांगनी चाहिए थी जाकर के। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Yeah.